वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। और डू कमेंट फॉर योर डिज़ायर वीडियो और लेट्स प्रोसीड द वीडियो। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देख लेते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि व्हाट इज़ शूरा एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टर्म शूरा। वो कहता है कि शुरा इज़ बेसिकली द कंसल्टेशन टू कॉल अपॉन मुस्लिम टुगेदर, यानी कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जा सकता है इसके थ्रू। और ये वो मशावरत है जिसके थ्रू मुसलमानों को इकट्ठा किया जाता है। ये वो अमल है जो कि इस्लाम के जितने लीडर्स हैं ना, वो आपस में जब कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने ग्रुप के साथ कंसल्ट करते हैं और देन फिर वो जो है वो कोई नतीजा अखज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं जी शुरा। उस प्रोसेस को कहते हैं शुरा, जिसके अंदर वो कंसल्टेशन करते हैं अपने ग्रुप के साथ। तो वह कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच लीडर इन इस्लाम कंसल्ट विद देयर ग्रुप बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। देन फिर जी ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और ग्रेट सोर्स है पब्लिक ओपिनियन का, और इसी वजह से हम इसे म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर कंसल्टेशन जो है वो इंटेग्रल कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लीडरशिप का और इसको हम शुरा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो वैल्यूज़ ऑफ हार्मनी को प्रमोट करता है। और दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं जी, ये था जी इसका इंट्रोडक्शन। और अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी इसकी डेफिनेशन। और हियर आई प्रेजेंट यू द प्रॉपर डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय कंसल्टेशन इज़ कॉल्ड शुरा। और देन फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि कुरान पाक में कहा जाता है, दे कंडक्ट देयर अफेयर बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी कि वो जो अपने मामलात चलाते हैं वो चलाते हैं जी बाहमी मुशावरे से। फिर कुरान पाक में एक और जगह कहा जाता है, एंड कंसल्ट विद देम अपॉन द कंडक्ट ऑफ अफेयर, यानी कि प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पर शुरा की इम्पोर्टेंस देखें, शुरा को किस तरह से कुरान पाक में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जी एंड कंसल्ट विद देम अपॉन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, यानी कि अपने मामलात चलाने के लिए आप लोग जो हैं वो मशवरा करें। देन फिर आ जाता है जी सुन्नत के अकॉर्डिंगली इसकी इम्पोर्टेंस। तो सुन्नत के अकॉर्डिंगली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं वो कंसेंसस को यूज़ करते थे, कंसल्टेशन को यूज़ करते थे किसी भी डिसीजन को मेक करने से पहले। तो देन फिर जी इसकी एग्जांपल सुन्ना के अकॉर्डिंगली कि सुन्नत के मुताबिक हमने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस के कंसल्टेशन को यूज़ करते थे, किस तरह यूज़ करते थे, तो हम यहाँ पर उसकी एग्जांपल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है जी बैटल ऑफ ट्रेंच, जिस बैटल के अंदर मुसलमानों ने जो फैसला किया था, वो कुछ मुसलमान ये चाहते थे कि हम मदीना के अंदर रहें, लेकिन आप सल्लम चाहते थे कि एक ऐसा फ़ैसला किया जाए, आपस में लोगों से मशवरा किया जाए और ऐसी राह चुनी जाए जो मुहाफिज बन जाए उन लोगों के लिए और आप सल्लम के लिए। तो देन कहा जाता था, बहुत सारे लोगों ने फिर सजेशन दी और कुछ ने तो जो सजेशन दी वो दी थी कि जी हमें एक खंदक खोद लेनी चाहिए, और आप सल्लम ने इस ओपिनियन को या इस ऑप्शन को जो है वो मान लिया था। और यहाँ पर इम्पोर्टेंस बेसिकली पता चलती है कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आपने खुद खंदक की खुदाई में हिस्सा डाला था, कि यानी कि आप लोगों के मशवरे को इतनी अहमियत देते थे, लोगों की बात को इतनी अहमियत देते थे। देन फिर आ जाता जी अकॉर्डिंग टू हदीस, कि हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कोई इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालातर नहीं हो सकता इस प्रैक्टिस के अंदर। इस प्रैक्टिस से मुराद है कि कंसल्टेशन के अंदर, मशवरा करने के अंदर, जिस तरह वो अपने साथियों से करते थे या सहाबा से करते थे। और इसी तरह के हदीस के मुताबिक जिस तरह हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी, इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन कंसल्टिंग टू द पीपल मोर देन होली प्रॉफिट, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मशवरा करने वाला किसी इंसान को नहीं पाया या नहीं देखा। सो बेसिकली ये था जी इसका इम्पोर्टेंस थी हदीस के अकॉर्डिंगली, सुन्नत के अकॉर्डिंगली, कुरान के अकॉर्डिंगली। और अब हम देखेंगे जी शुरा मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन को।
अब शोरा मेंबर की क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले कि जी वो मुसलमान होना चाहिए, शुड बी अ मुस्लिम, शुड बी अ सिटीज़न ऑफ स्टेट, के रियासत का शहरी होना चाहिए, हैज़ इनफ नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग, इस्लामी तालीमात की उसके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। और देन फिर जी अडल्टहुड शुड रीच द एज ऑफ 18 ईयर, फिर वो साउंड माइंडेड होना चाहिए और इज्तिहाद की एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, ट्रस्ट वर्थनेस होना चाहिए यानी कि पूरे एतमाद होना चाहिए, एतमाद के काबिल होना चाहिए, और हाई मॉरल वैल्यूज़ यानी कि अखलाकियात में सबसे आला दर्जे पर फाइज हो वो बंदा। तो और फिर इसकी क्वालिफ़िकेशन को या शुरा मेंबर की जो है वो एलिजिबिलिटी को कुरान पाक कुछ इस तरह डिस्कस करता है या कुरान पाक इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि मोस्ट ऑनर्ड अमंग यू इज़ दोज हु इज़ मोस्ट पायस, के तुम में से ज़्यादा करामत वाला या इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा मुत्तकी या परहेज़गार है। और ये थी जी क्वालिफ़िकेशन। और अब चलते हैं जी हम इसकी टाइप्स की तरफ। तो अगर हम हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दौर खिलाफत के अंदर देखें तो दो तरह के शुरा थे, यानी कि बेसिकली दो तरह की कंसल्टेशन की जाती थी, दो ग्रुप्स में कंसल्टेशन की जाती थी। और फर्स्ट ग्रुप इज़ शुरा आम एंड द अदर इज़ शुरा ख़ास। और शुरा आम वो थी जो कि कंसिस्ट करती थी जनरल पीपल्स पे या कॉमन पीपल्स पे, जबकि जो शुरा ख़ास है उसके अंदर वेल नॉन पीपल होते थे मुस्लिम कम्युनिटी के। और देन अब हम इनकी मजलिस शुरा जो है उसकी ड्यूटी देख लेते हैं, उसके वर्क देख लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं या ऑब्लिगेशन देख लेते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या काम करता है, एडवाइस द किंग ऑन इश्यूज़, एंड द अदर ड्यूटी या अदर ऑब्लिगेशन इज़ गिव बेस्ट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू विजडम, एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रिमूव अ खलीफा, यानी कि खिलाफत तब्दील करने के लिए भी शुरा को यूज़ किया जाता था, मजलिस से शुरा को यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर बेसिकली म्यूचुअल कंसल्टेशन होती थी। दैन फिर जिस इंसान को जो है वो इलेक्ट किया जाता था या कंसेंसस के थ्रू, तो फिर वो इंसान जो है वो एज आ खलीफा जो है वो रिप्रेजेंट होता था सॉरी। अब हम और एक बेसिक आइडिया या एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो है जिसकी करैक्टरिस्टिक्स। बेसिक पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स का है, जिसके अंदर जी विल ऑफ गॉड के अल्लाह बुज़ुर्ग बदर की मंशा या रज़ामंदी। तो वह कहता है कि कोई भी जो वो फ़ैसला है वो आप जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते, और जो भी फ़ैसला अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है। देन फिर आ जाता है जी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो फ्री है कि वो अपना मशवरा दे, अपनी ओपिनियन ज़ाहिर करे, अपनी सोच को ज़ाहिर करे। तो इसको इस तरह भी कह रहे हैं कि जी जो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने अपने सहाबा को आज़ाद छोड़ा हुआ था, उनको आज़ादी दी हुई थी कि वो खुलकर बोलें, अपना मशवरा दें, अपना जो है वो फ़ैसला सुनाएं। तो देन फिर आ जाता जी मेजॉरिटी के रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ मेजॉरिटी के मेजॉरिटी का रोल ये है कि जी माइनॉरिटी को जो है वो फॉलो करना पड़ता है मेजॉरिटी के ओपिनियन को। फिर आ जाता है जी अगला पॉइंट वाइसरेंसी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर जो है वो उन्होंने हमें अपना नायब बना कर भेजा है, और वह कहता है पीपल आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव अल्लाह, और हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम शरीयत के इन कॉन्ट्रोवर्स या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला करें। तो देन फिर आ जाती है जी इसकी बाइंडिंग अथॉरिटी की तरफ। तो उसने कहा कि इट शुड बी इन्फोर्स बिकॉज इट हैज़ बाइंडिंग अथॉरिटी, कि इसको जो है वो लागू किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग अथॉरिटी है। बाइंडिंग अथॉरिटी क्यों है, जैसे कुरान पाक में कहा जाता है कि ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू। और अथॉरिटी से मुराद वही है जो हमारी पायस पर्सनैलिटीज़ हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स हैं। और वह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि उनको फॉलो करो, उनको ओबे करो, मेरी मर्ज़ी या मुझे जो है वो मानो, ओबे करो, और मेरे पैगंबर को ओबे करो।
तो देन फिर आ जाती है जी इसकी अगली जो इम्पोर्टेंट थिंग है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है जी कुछ इम्पोर्टेंट शुरास थे इस्लाम के अंदर। और वो इम्पोर्टेंट शुरास कौन कौन से हैं। पहले तो हमने इसकी काइंड्स देखी थी, जो थी 2 तरह की शुराए आम और शुराए ख़ास। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट शुराइन इस्लाम। तो शुराए अहद और शुराए बदर और एक और शुरा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शुराए अहद को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है, एट द ओकेजन ऑफ अहद द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपिनियन दैट दे शुड फाइट बाय रिमेनिंग इनसाइड द सिटी, बट द मेजॉरिटी वांटेड टू बैटल आउटसाइड द सिटी एंड ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑनर्ड। कि आप सल्लम जो है वो उसी शहर के अंदर रहकर जो है वो जंग करना चाहते थे, लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे वो ये चाहते थे कि उस शहर से बाहर जो है वो जंग की जाए, यानी कि उस शहर के अंदर जंग का माहौल ना कायम किया जाए। तो आप सल्लम ने उन ज़्यादातर लोगों की, उन मेजॉरिटी पीपल्स की जो वो फ़ैसला है उसको ऑनर किया था, उसको इज़्ज़त दी थी और उसको मान लिया था, उसको कंसीडर किया था। देन आ जाता जी अगला शुरा बदर। और एट द ओकेजन ऑफ बदर के मौका पर क्या हुआ था कि दिस शुरा वाज हेल्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फाइनलाइज दैट दे शुड नॉट मीट एट बदर और नॉट। कि इसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमें बदर के मुकाम पर मिलना है या नहीं मिलना। अब एक और जगह शुरा को यूज़ किया गया, वो था जी नॉमिनेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नॉमिनेशन के दौरान इस शुरा को यूज़ किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शुरा है, यानी कि कंसल्टेशन की गई। और वो कंसल्टेशन क्या थी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्रपोज्ड दैट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज खलीफा आफ्टर हिम, ऑल मेंबर एग्रीड एंड गिव अप्रूवल टू इट। कि यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हज़रत उमर को जो है वो खिलाफत दी गई थी और इस पर तमाम के तमाम लोग अग्री कर गए थे। और ये भी शुरा ही था बेसिकली, यानी कि कंसल्टेशन की गई थी, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था और तमाम के तमाम लोग एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो अग्री हो गए थे। अब कई दफ़ा आपको एग्ज़ाम में इसका कंपैरिजन आ जाता है कि जी पार्लियामेंट और शुरा का जो है वो कंपैरिजन करें, तो पार्लियामेंट भी ऑब्वियसली वही चीज़ है। तो देन वो कहता है कि पार्लियामेंट को भी मजलिस शुरा भी कहते हैं ना, तो वो कहता है कि शुरा क्या चीज़ है और पार्लियामेंट क्या चीज़ है। यहाँ हम कंपैरिजन करके उनको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे, देन हमें जो है वो इन दोनों की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जी विल के लिहाज से देखें तो जो शुरा है वो विल ऑफ अल्लाह है और विल ऑफ अल्लाह इज़ सुप्रीम। के इसके मुताबिक जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है उसको सबसे अफजल करार दिया गया है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पब्लिक ओपिनियन को सुप्रीम करार दिया गया है। यानी कि ये जो है वो लोगों की मर्ज़ी को जो है वो बालातर करार देते हैं कि उनके मुताबिक चलते हैं, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक। फिर आ जाता है रिलीजन, और शुरा के मुताबिक रिलीजन जो है वो इस्लाम होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि उसके मेंबर्स का मुस्लिम होना ज़रूरी है और इस्लामिक टीचिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है उनके पास। तो देन वो कहता है पार्लियामेंट के लिए उसने कहा है कि रिलीजन कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर आ जाते हैं सोर्सेज। शुरा के सोर्सेज हैं कुरान और सुन्ना, जबकि पार्लियामेंट के सोर्सेज हैं जी सोर्सेज ऑफ लॉर्ड मैन मेड लॉ। इसका जो जितने भी सोर्सेज हैं ना लॉ के, जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, जिसमें आ जाता जी लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और ये सब चीज़ें। और सोर्सेज में आता था जी बेसिक जी कस्टम और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स वगैरह, वो चीज़ें जो है जो इसके सोर्सेज थे। ठीक है, आंसरेबल की बात कर लेते हैं कि जो शुरा के मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और आंसरेबल हैं अल्लाह को। और अगर हम पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आंसरेबल हैं लोगों को, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी खटपट होगी तो आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोग आपसे सवाल करेंगे। लेकिन अगर शुरा के मामले में, यानी कि बेसिक इस्लाम के अंदर अगर देखें कंसल्टेशन के अंदर, तो अगर आप कोई खटपट करते हैं दैन फिर आप जो है वो आंसरेबल टू अल्लाह अलमाइटी कि आप अल्लाह को जवाब दें। तो दैन फिर आ जाता है जी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो देखिए कि हर मेंबर जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, फ्री है, और यानी कि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है
और यहाँ पर कहते हैं कि जी अगर हम पार्लियामेंट की बात करें